नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दुनिया में नए वेरिएंट का असर देखा जा रहा है। भारत भी फिक्रमंद है। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के देश में हालात और वैक्सीनेशन पर कुछ ही देर में अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। आपको बता दें, इसमें शीर्ष अफसर शामिल हो रहे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा, पीएम के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, नीति आयोग के मेंबर वीके पॉल मौजूद रहेंगे। साउथ अफ्रीका में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए दुनिया भर में अब चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि ब्रिटेन ने 6 अफ्रीकी देशों के लिए उड़ानों को बैन कर दिया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में कोरोना के हालात पर आज चिंतन बैठक होने जा रही है। चलिए, इस पूरे मामले में आपको और हम जानकारी देते हैं किस तरह का ये वेरिएंट होने वाला है। वो हम आपको बताते हैं कि ये पूरा जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जिसका नाम बताया जा रहा है, ये किस तरह का होगा। तो ओमिक्रॉन, WHO ने नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया है। सबसे पहले तो इस बात को आप समझिए। दूसरी बात, इसमें जो अहम बात सामने आ रही है वो ये कि ये नया वेरिएंट कई म्यूटेशन वाला है, यानी कि 32 म्यूटेशन ये कर चुका है ये वेरिएंट। डेल्टा के मुकाबले में संक्रमण की बेहद तेज रफ्तार है। इससे पहले जो भारत में हमने देखा वो डेल्टा वेरिएंट देखा है। नए वेरिएंट से बचाव में टीका भी बेअसर हो सकता है। खुद एम्स भी इस बात की तस्दीक कर रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि नए वेरिएंट को देखते हुए टीके का बूस्टर डोज जरूरी हो जाएगा। अभी आपको बता दें कि हमारे देश में आबादी का कई हिस्सा जो है अभी भी वो पहला डोज ही सिर्फ ले पाया है। लेकिन अब जो है भारत में अब तक नए वेरिएंट से संक्रमण की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। केंद्र सरकार का सभी राज्यों को सख्त अलर्ट है। तो आपको हम बता दें कि फिलहाल जो कहा गया है कि भारत में जोखिम वाले देशों के पैसेंजरों की पूरी जांच यहां पर की जा रही है और इसके मद्देनजर एयरपोर्ट पर सैंपल कलेक्शन, जांच तक पर नजर रखी जा रही है। तो इस वेरिएंट को लेकर अब देखिए, ये है जोखिम वाले देश। कहां पर जोखिम है सबसे ज्यादा? यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, यहां पर बांग्लादेश, बोत्सवाना और चीन। आइए आपको हम पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीर सबूत है कि दुनिया भर में कोरोना के नाम पर लगने वाली पाबंदियों से लोग तंग आ चुके हैं और उनके सब्र का बांध अब टूटने लगा है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जब कोरोना के मामले बढ़े तो सरकार ने तमाम पाबंदियां लोगों पर लाद दी। लेकिन इस कदम से महासंग्राम मच गया। हजारों आम लोग घरों से निकलकर सड़क पर आ गए, जिन्हें भगाने के लिए पानी की बौछार करनी पड़ी। लेकिन लोग इतने नाराज थे कि उन्होंने सरकारी संपत्ति को ही आग के हवाले कर दिया। इतने से भी जब लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो पुलिस की गाड़ी इनके निशाने पर आ गई। कोरोना से जंग में जब बंदिशें कांटों की तरह लोगों को चुभने लगी है, तब इस महामारी के मोर्चे से बहुत चिंताजनक खबर आई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट B.1.1.529 ने दुनिया का चैन उड़ा दिया है। अफ्रीका में मिले इस वेरिएंट को अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेशन वाला कोरोना वायरस माना जा रहा है। अकेले अफ्रीकी देश बोत्सवाना में इसके 32 म्यूटेशन मिले हैं, जिससे वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। इसकी वजह यह है कि वैज्ञानिक इसे अब तक का सबसे खतरनाक कोरोना वेरिएंट मान रहे हैं। Is now a mutation, a variant of serious concern, which is now driving this spike in numbers. यानी जब कोरोना वायरस के प्रकोप से लोगों को थोड़ी राहत मिलने लगी थी, कोरोना के केस कम होने से इस महामारी का डर थोड़ा कम होने लगा था। लोगों का मास्क हटने लगा था, बच्चे स्कूल जाने लगे थे, बाजारों में रौनक लौटने लगी थी। तभी दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट से सबके घूमने फिरने के अरमानों पर बिजली गिरती दिख रही है। इसकी वजह यह है कि बोत्सवाना वेरिएंट कितना असंक्रामक है, वैक्सीन के बावजूद ये कितनी तेजी से फैल सकता है और इसके बचाव का रास्ता क्या है। इन सारे सवालों का जवाब वैज्ञानिक अभी ढूंढ रहे हैं। अब तक वैज्ञानिक बस इतना अनुमान लगा पाए हैं कि कोरोना का ये नया वेरिएंट एक ही मरीज से निकला है।
जो शायद HIV या फिर एड्स जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा होगा। दुनिया भर में इस वेरिएंट के अब तक 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में 100 केस सामने आए हैं। इसके अलावा बोत्सवाना में करीब 10, हांगकांग में 2 और इजराइल में 1 मरीज मिला है। इस नए वेरिएंट को लेकर हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि इसके तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में तो एक हफ्ते के अंदर 210% कोरोना के नए मामले सामने आए। दक्षिण अफ्रीका में 19 नवंबर को 794 कोरोना के केस थे, जो 25 नवंबर तक 2465 तक चले गए। Unfortunately, we have detected a new variant, which it is a reason for concern in South Africa. And so what we have done is to act very quick. इस नए खतरे को देखते हुए भारत भी चौकन्ना हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को राज्यों को निर्देश दिए कि वे दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने या जाने वाले यात्रियों की सख्ती से जांच करें। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखी चिट्ठी में कहा, भारत के नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने सरकार को सूचित कि बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग में नए कोरोना वेरिएंट के कई मामले दर्ज किए गए हैं। इस वेरिएंट का म्यूटेशन काफी ज्यादा बताया जा रहा है, इसीलिए इन देशों से यात्रा करने वाले और ट्रांजिशन फ्लाइट लेने वाले सभी यात्रियों को एट रिस्क श्रेणी में रखा जाए और उनकी कड़ी जांच और परीक्षण करना अनिवार्य हो। इसके अलावा इन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के संपर्क में आए सभी लोगों को भी बारीकी से ट्रैक और टेस्ट किया जाना चाहिए। चिंता की एक बड़ी वजह यह है कि कोरोना का नया वेरिएंट चीन के वुहान में मिले मूल वायरस से अलग है, जिसे जानकार एक बड़ा खतरा मानते हैं। अभी दुनिया में जो वायरस फैला है, जो नया वायरस अफ्रीका से आया है, उसमें अगर भारत में प्रवेश कर दिया तो वो भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक तरफ से वो जो नया वायरस है वो किसी भी वैक्सीन को थोड़ा भी उस पर असर नहीं होता, और दूसरी तरफ से अभी तक 70% भारतीय लोगों का वैक्सीनेशन होना बाकी है। म्यूटेशन होता है तो आंतरिक बदलाव होता है और वो उस वायरस का जो भी उनके जो गुण रहते हैं वो बदल जाते हैं। उसकी इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ती है, उससे ज़्यादा लोग बीमार हो सकते हैं, उसमें जो लक्षण है वो भी बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उससे वो जो वायरसेस है वो म्यूटेट रहते हैं, वो पहले वायरस से जिससे म्यूटेट हुए हैं उनसे पैदा हुई एंटीबॉडीज़ पर उन पर काम नहीं करती, उससे भी वो निकल जाते हैं। तो ये सब म्यूटेशन के खतरे रहते हैं। सबसे खतरनाक वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया सतर्क हो गई है और अफ्रीकी देशों की फ्लाइट रोकने का सिलसिला शुरू हो गया है। इजराइल ने 7 अफ्रीकी देशों दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, नामीबिया और एस्वातिनी जैसे देशों को रेड लिस्ट में डाल दिया है। यूनाइटेड किंगडम, जापान और नीदरलैंड ने 6 अफ्रीकी देशों से आवाजाही पर रोक लगा दी है। कोरोना की दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट को दोषी माना गया था, जिसने अप्रैल महीने के अंदर देश में त्राहिमाम मचा दिया था। लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे और उनके परिवार ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सड़कों पर भटक रहे थे। दूसरी लहर के बाद सरकार ने तीसरी लहर को लेकर बेहतर तैयारियों का दावा किया, लेकिन जिस तरह से इस नए वेरिएंट को डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस बार कोरोना की चुनौती पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के नए वेरिएंट के साइड इफेक्ट भी दिखने शुरू हो गए हैं। सेंसेक्स कल कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स में करीब 1688 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं निफ्टी भी करीब 510 अंक लुढ़का है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब भारत में बड़े पैमाने पर वैक्सीन लग चुकी है तो तब ऐसी घबराहट क्यों? तो इसका जवाब कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि वो वैक्सीन के कवच को भी भेद सकता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही पेट्रोल मिल रहा है। नागपुर में वैक्सीन न लगवाने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह रोक दी गई है। हरियाणा के हिसार में घर घर जाकर वैक्सीन सर्टिफिकेट पहुंचाए जा रहे हैं। तो राजस्थान ने वैक्सीन लगवाना जरूरी कर दिया है।
अनिवार्य कर देंगे, उसको लगाना ही लगाना पड़ेगा। ऐसी पाबंदियां जारी कर देंगे जिसको लगाना ही लगाना पड़ेगा, चाहे उसको हमें कोई सी योजना से जोड़ देंगे, योजनाओं से जोड़ देंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्कीम्स बंद कर देंगे अगर नहीं लगाएंगे तो पूरा देश इसके लिए चिंतित है कि ये कोविड की बीमारी से मृत्यु नहीं होनी चाहिए। डोज लगानी पड़ेगी जनहित में, देश के हित में, उसको लगानी पड़ेगी। भारत का नागरिक लगाएगा, ऐसी हम आवश्यक पाबंदियां लगा देंगे। ये सारी कोशिश इसलिए हो रही है ताकि भारत के हर नागरिक को वैक्सीन का कवच पहनाया जा सके। लेकिन वैक्सीन का कवर बढ़ने के बावजूद पिछले 5 दिनों में देश के अंदर कोरोना के मामले में 24% तक का इजाफा देखने को मिला है। 21 तारीख को भारत में कोरोना के 8,488 केस थे, जो बढ़ते बढ़ते 25 नवंबर को 10,549 जा पहुंचे। चौंकाने वाली बात यह है कि 24 से 25 नवंबर के बीच कोरोना ने सबसे ज्यादा 15.7% की छलांग मारी। कोरोना का कहर देश के शहर शहर में फैलता जा रहा है। कर्नाटक के धारवाड़ मेडिकल कॉलेज में 182 छात्र कोरोना से संक्रमित हो गए। तेलंगाना के खम्मम में एक हाई स्कूल में 8 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह राजस्थान के जोधपुर में 12 बच्चे कोरोना के शिकार हुए। इंदौर में 14 सैन्य अफसर तो देहरादून में 11 IFS पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। कल के मुकाबले में भारत में 15% ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसकी मेन वजह यह है कि भारत में करीब करीब लोगों को ऐसे पता चल रहा है कि कोरोना ख़त्म ही हो गया है, इसलिए लोग जो भी उसके प्रतिबंधक उपाय है उसको मान नहीं रहे हैं। मास्क लोग कम लगा रहे हैं। और आपने देखा कि दिवाली से पहले और दिवाली के बाद भी मार्केट में रास्ते पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, शादियां हो रही है और लोग ट्रैवल भी लोकल से, बस से, हवाई जहाज से बड़े पैमाने पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस वजह से ये नंबर बढ़ रहे हैं। तो भारत में कोरोना संक्रमण से चिंताजनक हालात पैदा हो रहे हैं, जबकि भारत में अब तक 120 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट पर कारगर होगी? क्योंकि हांगकांग के जिन 2 लोगों को कोरोना के नए वेरिएंट ने अपना शिकार बनाया है, उनके बारे में दावा है कि वो फाइजर वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे, फिर भी उन्हें संक्रमण हुआ। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे पर्याप्त सबूत मान रहे हैं कि नया वेरिएंट टीके के असर को भी खत्म कर देता है। जानकार इसकी एक बड़ी वजह कोरोना के नए वेरिएंट में होने वाले म्यूटेशन को मानते हैं। B11529 जिसे न्यू स्ट्रेन भी कहा जा रहा है, ये एक हेविली म्यूटेटेड स्ट्रेन है। अगर इसे हम वुहान के स्ट्रेन से कंपेयर करें तो ये बहुत ज्यादा म्यूटेटेड है। इससे डेफिनेटली एक रिस्क है कि ये ज्यादा इन्फेक्टिव है, ये ज्यादा गंभीर तरीके से बीमार कर सकता है। बट ये सारी चीजें रिसर्च के बाद ही पता चलेंगी। ये बहुत नया स्ट्रेन है जो सिर्फ साउथ अफ्रीका में देखा जा रहा है, बट ये एक बहुत बड़ा रिस्क कैरी करता है और इससे बचने के लिए हमें एयर ट्रैवल को कम करना चाहिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना चाहिए। जरूरी नहीं है जो वैक्सीनेशन चल रही है ये पूरी तरह से इस स्ट्रेन से हमें प्रोटेक्ट करे। तो दुनिया के सामने कोरोना एक नए रूप में मुश्किलें पैदा करने के लिए खड़ा हो गया है। जबकि अभी तक सारे देश कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से बचने का रास्ता खोज रहे थे। यूरोप में कई देश एक बार फिर कोरोना की चपेट में हैं। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रिया में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य गौटांग नए कोरोना वायरस के वेरिएंट की चपेट में आया है, उसने WHO के माथे पर बल डाल दिए हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना के इस नए वेरिएंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल बस वो इतना ही जानते हैं कि उनका नया दुश्मन पिछले सभी कोरोना वेरिएंट से ज्यादा घातक है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।